पेड़ के नीचे रहते तो पेड़ का डर लगता है भाई गिर ना जाए। पहली बात तो ऐसा जबरदस्त पेड़ दिल्ली में होना नहीं चाहिए। क्यों, गाड़ियां पे नुकसान है, इंसान को नुकसान है, हर चीज का नुकसान है। पेड़ कभी भी टूट के गिर सकते हैं, किसी पिलर के पास खड़े ना हो, पिलर टूट के गिर सकते हैं, दुर्घटना हो सकती है, इसलिए अपने आप को सेफ जोन में रखें। दिल्ली एनसीआर का मौसम बेहद सुहाना हो गया है। मैं हालांकि खड़ा हूँ इस समय साकेत इलाके में और यहाँ पर अभी तेजी से देखिए इस तरह पेड़ों से आप गिरती बूंदें देख सकते हैं। तो इस समय बारिश हुई और बारिश होने के बाद मौसम तो सुहाना हो गया, लेकिन फिर ये जानकारी बेहद ज़रूरी थी कि आखिर ये बारिश किस तरह से होगी, कहाँ होगी। तो पूरी तरीके से मौसम विभाग का जो अलर्ट है वो येलो अलर्ट है इस इलाके में, और ये कि दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत के कुछ इलाकों में येलो अलर्ट है। इसका मतलब ये हुआ करीब 40 से लेकर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तेज हवाएं चलेंगी और साथ साथ जो बिजली कड़कती है उसके गिरने से भी, इस समय भी हम बार बार बिजली कड़कने की आवाज़ सुन रहे हैं, उसके गिरने से भी कहीं ना कहीं सावधानी, चोट की संभावना है, नुकसान की संभावना है, और इन हवाओं की वजह से, बारिश की वजह से पेड़ भी गिर सकते हैं। तो ये ज़रूरी है कि कुछ सावधानी हम लोगों को बरतनी चाहिए। हालांकि दिल्ली एनसीआर में आप देखें इस तरीके से ये जो होता है, थोड़ा थोड़ा जाम लगने लगता है बारिश की वजह से, लेकिन अभी प्रारंभिक तौर पे ये स्थिति नहीं देखी गई क्योंकि अभी समय जो है वो ऑफिस छुट्टी का नहीं हुआ है। हालांकि लोग थोड़ा सावधानी से किनारे से आ रहे हैं। अब भी सर बारिश को कैसे देखते हैं, कुछ आराम मिला इससे, गर्मी से थोड़ा सा राहत मिला है। लेकिन जिस तरह जो मौसम का अलर्ट मैंने बताया, तेज हवाएं चल सकती हैं और बिजली गिर सकती है, तो इस तरह की चीज़ें सावधानी घर पे बच्चों को आप देना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं घर के लोग निकले बचे, बिजली गिरने की संभावना काफी नुकसान होता है, बना रहता है, बच्चों को घर में तो रहना जब बिजली चाहिए। कड़कती है तो आप क्या बचाव के लिए क्या करते हैं? डर लगता है बिजली से। तो कोई आपको आइडिया है कि कैसे बचना चाहिए? बचना चाहिए। समाधान तो देखो हर चीज का है, समाधान तो हर चीज का जैसे है। बिजली कड़की तो आपके मन में क्या आया? मन में ये आता है कि डर लगता है कि भाई कुछ भी हो सकता है। कहीं साइड पकड़ना पेड़ चाहिए। के नीचे रहते तो पेड़ का डर लगता है भाई गिर ना जाए। पहली बात तो ऐसा जबरदस्त पेड़ दिल्ली में होना नहीं चाहिए। क्यों, गाड़ियां पे नुकसान है, इंसान को नुकसान है, हर चीज का नुकसान है। बड़ा पेड़ खड़े होने पे भी बिजली जल्दी उधर आती है। बिल्कुल बिल्कुल। जानकारी होगी, ग्रामीण क्षेत्र के लोग इस बात को अच्छे से जानते हैं। हम लोग ग्रामीण और एक क्षेत्र चीज से ही और, हैं। जो ठेकेदार ठेके लेते हैं बिल्डिंग बनाने का, तो उसको मालिक को ये सोचना समझना चाहिए कि हम नींव जो रखते हैं वो मजबूती से रखनी चाहिए। अच्छा, आपके दिमाग में भी आ रहा है कि ये तूफान और बिजली इस तरह- बिल्कुल बिल्कुल। बारिश आप हम नीचे से मजबूती से नहीं बनाएंगे तो बिल्डिंग तो गिरनी है, नुकसान तो पहुंचना है। बिल्कुल। कुछ वकील साहिबान भी हैं सर, बारिश की वजह से क्या जल्दी निकलने की सोच रहे हैं? कुछ मौसम काफी वैसे सुहाना हुआ, लेकिन दिल्ली हो गया है। जल्दी इतना ज्यादा बारिश नहीं हुई कि जल्दी निकल कर। लेकिन जो मौसम का अलर्ट है विभाग का वो ये है कि 40 से 60 किलोमीटर की हवाएं चलेंगी, बिजली कड़केगी। तो हवाएं चलने से पेड़ों और बारिश के साथ में नुकसान रहता है। तो क्या सावधानी और क्या अंदर रहना चाहिए, सावधानी है कि अंदर रहे, पेड़ों के पास घर के ना अंदर खड़े रहे, हो, पेड़ पेड़ के कभी पास भी टूट के गिर सकते हैं, किसी पिलर के पास खड़े ना हो, पिलर टूट के गिर सकते हैं, दुर्घटना हो सकती है, इसलिए अपने आप को सेफ जोन में रखें। बिल्कुल। हम लोग जब काम पे होते हैं तो बारिश तो पूरे उत्तर भारत और इस तरफ होगी, तो कहीं ना कहीं एक फोन घर पे ही मिलाने का, बच्चों को सचेत करने का रहता हो, पढ़ने गए, कोचिंग गए, तो दिमाग में नहीं, आजकल तो आज के टाइम में सब वर्चुअल हो रहा है। अगर इस टाइप की सिचुएशन आती है तो आप वर्चुअल करें ना, कोर्ट भी वर्चुअल हियरिंग हो रही है, स्टूडेंट भी वर्चुअल हियरिंग हो रहे हैं। ऐसे टाइम पे निकलना जरूरी नहीं है, दुर्घटना हो सकती है क्योंकि दिल्ली में आए दिन इंसिडेंट होते रहते हैं। पता लगा हवा चली पेड़ तो बहुत जल्दी गिरते हैं। पेड़ तो यहाँ बहुत कमजोर है क्योंकि रोड बन रखी है, रोड में उनको सही से नाले पे पेड़ है, तो इसलिए ठीक रहते हैं, जड़ क्योंकि मजबूत मैंने नहीं देखा है। कभी हल्की बारिश हुई 10 मिनट की भी तो पेड़ मुझे गिरा अक्सर दिख गया। पेड़ों को सही गिना, उनको न्यूट्रिएंट सही से नहीं मिलता है इनको एक्चुअली ना। ये सड़कों बने होते हैं, इनके लिए खाद वाद की व्यवस्था नहीं, पानी सही मिल नहीं पाता, बेचारे कमजोर हो जाते हैं। ये कमजोर हो जाते हैं, कहीं से भी ब्रेक होकर टूट जाते हैं। खैर हरियाली तो है थोड़ी, हरियाली है, खैर ये no doubt बिल्कुल, लेकिन राहत मिली। बहुत 48 घंटे के जबरदस्त पसीना, गर्मी। हम लोग चैम्बर बैठे हुए थे अपने एसी में, अभी जो है मौसम अच्छा हुआ तो निकल गया है, हम देखते हैं बाहर क्या हो रहा है, इसलिए घूमने के लिए आए। तरीके से मौसम का लुत्फ लेने भी आ गए। दिस इज द वेरी साथ-साथ प्लीजेंट वेदर, बहुत अच्छा साथ साथ मौसम आप चेतावनी भी समझ रहे हैं। तो बारिश की सही तस्वीरें दिखाने के लिए हमने एक ऑटो का सहारा लिया, उनसे कहा है कि अभी वो सवारी नहीं है तो उसमें बैठ गए। तो देख सकते हैं हल्के हल्के थोड़ी गति, जब बारिश दिल्ली में होती है तो ट्रैफिक की जो चाल है वो थोड़ी धीमी हो जाती है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आगे थोड़ा थोड़ा पानी भरने लगता है और साइड में कुछ लोग वाहन, बाइक वगैरह वाले लोग किनारे पर, जैसे आप देखेंगे एक तरफ बाइक खड़ी हुई है तो ये बाइक साइड में खड़ी करके अपने आप को बचाने के लिए नीचे पेड़ों का या उसका सहारा लेते हैं। तो ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। और ये बारिश हल्की होती है फिर तेज होती है, तो ये अभी ये होती रहेगी ऐसे कुछ समय तक।
तो लिहाजा आपको इस मौसम को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें आपको सावधानी बरतनी है, किस तरीके से सफ़र करना है। तो अब 48 घंटे का जो एक मौसम विभाग की चेतावनी है उसको इस तरीके से भी ध्यान रखना है, ना सिर्फ बिजली गिरने से, ना सिर्फ पेड़ गिरने से, बल्कि आपको मान के चलना है आपको आगे किस तरह से सफ़र करना है, बाइक से करना है तो क्या सावधानी बरतनी है। तो देखिए, लोग जहाँ इस मौसम का लुत्फ़ उठा रहे हैं वहाँ कहीं ना कहीं ये भी है कि जो इस लुत्फ़ के साथ साथ जो तेज़ हवाएं हैं और उसके साथ साथ जो बिजली कड़कती है, धन्यवाद, उससे सावधान रहने की ज़रूरत है। तो आप मौसम के अलर्ट को, मौसम विभाग के अलर्ट को गंभीरता से लीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए। कैमरा पर्सन अनिल कपूर के साथ शिवेंद्र गौड़, वन इंडिया, दिल्ली। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.